कुछ लड़कियां एक अजीब और खतरनाक खेल की दीवानी हो चुकी थीं। वो पहले नीचे बैठकर गहरी सांस लेती, फिर अपनी सांस रोक लेती और तभी उनकी दोस्त उनके गले को जोर से दबा देती। कुछ ही सेकंड में बेहोशी छा जाती और जब वो होश में आती उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी होती, मानो उन्होंने कोई अलौकिक सुख महसूस किया हो। ये देखकर शियाओ मेई खुद को रोक नहीं पाई। उसने भी इसे आजमाने का फैसला किया, लेकिन जब वो बेहोश हुई वो अंधेरे में नहीं गई। वो सीधे एक गहरे और डरावने समुद्र में डूबती चली गई और फिर उसका शरीर बदलने लगा। उसकी टांगें मछली की पूंछ में बदल गईं। उसके पिंडलियों पर गल पड़े उगाए। कुछ देर बाद शियाओ मेई नींद से जागी, लेकिन वो सपना नहीं लग रहा था। ऐसा लगा जैसे वो कोई चेतावनी हो। घर लौटते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। थकी हुई शियाओ मेई ने अचानक गोल्डफिश को उठाया और उसे खा गई। फिर शुरू हुआ असली डर। उसके अंदर एक अजीब सी प्यास जागी और उसने समुद्री नमक से भरा पानी पी लिया, बहुत सारा। रात में उसने देखा कि उसके पैर की उंगलियां आपस में चिपक रही थीं। पहले तो लगा कि शायद उम्र के साथ कुछ सामान्य बदलाव हो रहा है। उसने ज्यादा सोचा नहीं और उंगलियां अलग कर दी, लेकिन ये राहत कुछ पल की ही थी। अगली सुबह उसके बिस्तर पर चमकीली मछली की तरह की परतें पड़ी थीं। उसकी मुलायम त्वचा बदल चुकी थी। डर के मारे वो बाथरूम की तरफ भागी, शीशे में झांका और वहीं जम गई। उसकी कमर के दोनों ओर गल फड़े उग आए थे। फिर अचानक उसकी टांगें गायब हो गईं। उनकी जगह एक चमकदार मछली की पूंछ आ चुकी थी। उसे दम घुटने लगा। जीने की आखिरी कोशिश में वो घसीटती हुई बाथटब तक पहुंची। नल खोलकर खुद को पानी में डुबो लिया और अगला ही पल सब कुछ बदल चुका था। पूरा कमरा एक विशाल समुद्र बन चुका था। अब वो शियाओ मेई नहीं थी, वो जलपरी बन चुकी थी।